एक छोटे से गांव के पास एक डरावना जंगल था। लोग कहते थे कि रात में वहां एक चुड़ैल पहेलियां पूछती है। जो उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, वो कभी वापस नहीं आया। गांव का बहादुर लड़का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। फिर अर्जुन बोला। मैं सच जानकर ही रहूंगा। रात होते ही अर्जुन की मां मना करती है, लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता है और जंगल की ओर निकल पड़ा। मैं सुबह तक लौट आऊंगा। जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगी। पेड़ हवा में जोर जोर से हिल रहे थे। अचानक से एक चुड़ैल अर्जुन के सामने आई। पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। चुड़ैल की आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। कौन हो तुम और मेरे जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? फिर अर्जुन बोला। मैं तुमसे नहीं डरता। चुड़ैल जोर से हंसी और बोली, ये बात है तो चलो मेरे साथ मेरे घर। ये सुनकर अर्जुन उसके साथ जाने लगता है। वहां चुड़ैल उससे बोलती है, अगर तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब दे दिए तो आजाद हो जाओगे। ठीक है, पूछो अपना पहला सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी बढ़ती है? पहला सवाल सुनकर अर्जुन भी सोच में पड़ गया। अर्जुन ने कुछ देर सोचा। ज्ञान, जितना बांटो उतना बढ़ता है। चुड़ैल पहली बार मुस्कुराई। सही जवाब। अब दूसरे सवाल का जवाब दो। अब दूसरा सवाल शुरू हुआ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे कोई देख नहीं सकता लेकिन महसूस सब करते हैं? अर्जुन चुड़ैल की तरफ शांत स्वभाव से देखता है और बोलता है, हवा। चुड़ैल बोलती है, तुम सचमुच होशियार हो। और तीसरा सवाल करती है। ध्यान से सुनो, यही सवाल तुम्हारी किस्मत तय करेगा। बताओ, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो हमेशा यहीं रह जाओगे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसने कई जवाब सोचे और फिर सवाल का जवाब दिया, धन। चुड़ैल जोर से हंसी और पूरा जंगल कांप उठा। गलत जवाब। अचानक हवा में एक बड़ा जहरीला सांप प्रकट हुआ। चुड़ैल ने कहा, अगर सही जवाब नहीं दिया तो यह सांप तुम्हें निगल जाएगा। पहले तो अर्जुन बहुत डर गया, पर खुद को संभालते हुए गहरी सांस ली और फिर से सोचने लगा और बोला, सबसे बड़ी ताकत हिम्मत। चुड़ैल कुछ पल शांत रही और फिर सांप भी गायब हो गया। फिर चुड़ैल ने कहा, करीब हो लेकिन पूरा सही नहीं। तभी एक छोटा प्यारा उल्लू उड़कर अर्जुन के कंधे पर बैठ गया। उल्लू ने कहा, दिल की सुनो। अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अच्छा दिल और सच्चाई है। चुड़ैल पहली बार चुप हो गई। सही जवाब। तभी अचानक चुड़ैल के चेहरे से काला धुआं निकलने लगा। ये क्या हो रहा है? चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हमेशा से बुरी नहीं थी। चुड़ैल ने अपनी पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले मैं भी एक साधारण लड़की थी। अगर मेरी पूरी कहानी जाननी है तो मेरे साथ उस महल तक चलना होगा। अर्जुन चुड़ैल के पीछे पीछे उस रहस्यमयी महल में पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुल गया। ये जगह कितनी अजीब है। महल अंदर से बहुत सुंदर था। महल की दीवारें, कमरे और बाकी चीजें अभी भी साफ सुथरी थीं।
क्या ये तुम्हारा महल है? चुड़ैल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं कभी इसी राज्य की राजकुमारी थी। एक दुष्ट तांत्रिक ने पूरे राज्य पर हमला कर दिया था। महल में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। जान प्यारी है तो भागो, अब यह राज्य मेरा होगा। राजकुमारी ने अपने लोगों को बचाने की कोशिश की और तांत्रिक को यह सब रोकने को बोलती है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। मेरे राज्य और राज्य के लोगों को छोड़ दो। तांत्रिक राजकुमारी से बहुत क्रोधित हो जाता है और उसे श्राप दे देता है। आज से तुम चुड़ैल बनकर इस महल के आसपास जंगल में भटकती रहोगी। श्राप के कारण उसका चेहरा बदल गया और राजकुमारी चुड़ैल बन गई और पूरा महल वीरान हो गया। तब से मैं अकेली हूँ। अर्जुन की आंखों में उसके लिए दया आ गई। तुम बुरी नहीं हो, तुम मजबूर हो। तभी महल जोर जोर से हिलने लगा। एक रहस्यमयी आवाज आई। आखिरी परीक्षा शुरू होती है। महल के बीचों बीच एक चमकता हुआ जादुई आईना प्रकट हुआ। आईना से आवाज आई, जो सच बोलता है वही आगे बढ़ेगा। आईने ने अर्जुन से पहला सवाल पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर सच बोल दिया। मुझे अपने परिवार को खोने का डर है। आईना तेज रोशनी से चमक उठा और बोला, सच्चा उत्तर दिया तुमने। तभी महल के बीचों बीच एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ और एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। चुड़ैल ने कहा, इसी दरवाजे के पीछे छुपा है मेरे श्राप को तोड़ने का रहस्य। अर्जुन और चुड़ैल उस गुप्त कमरे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन दरवाजे पर कोई उनका इंतजार कर रहा था। रहस्यमयी आवाज आई, यहीं रुक जाओ, आगे बढ़े तो पछताओगे। रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। वही दुष्ट तांत्रिक था जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था। तांत्रिक बोला, इतने साल बाद भी तुम आजाद नहीं हो पाओगी। अर्जुन बहादुरी से तांत्रिक के सामने खड़ा हो गया। जब तक मैं हूं, किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा। तांत्रिक अर्जुन की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हुए तो मैं तुम्हें भी राक्षस बना दूंगा। एक सुनहरी किताब हवा में तैरने लगी। उसमें आखिरी सवाल चमक रहा था। किताब से आवाज आती है, बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा जादू क्या है? अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। फिर अर्जुन बोला, ताकत। किताब ने लाल रोशनी छोड़ी। किताब से आवाज आई, गलत उत्तर। चुड़ैल ने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन इस बार कोई संकेत नहीं दिया और बोली, दिल से सोचो। अर्जुन को अपनी मां, गांव वाले और चुड़ैल की पीड़ा याद आ गई। अर्जुन समझ गया और उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा जादू प्यार, दया और क्षमा है। सुनहरी किताब चमक उठी। पूरे महल में उजाला फैल गया। किताब से आवाज आई, सही उत्तर। चुड़ैल का श्राप टूटने लगा। उसका रूप फिर से सुंदर राजकुमारी जैसा हो गया। मैं आजाद हो गई। तांत्रिक की सारी काली शक्तियां खत्म होने लगीं। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। तेज प्रकाश के साथ तांत्रिक हमेशा के लिए गायब हो गया। बुराई का अंत हो गया। राजकुमारी ने अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे जंगल को बचा लिया। पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अर्जुन गांव लौट आया। अब लोग उस जंगल से नहीं डरते थे। सभी समझ गए कि सच्ची बुद्धि, दया और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। यह मेरी पहली कहानी है दोस्तों। मेरी हिम्मत और हौसले के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।